गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम कक्षा 2 की पुस्तक झिलमिल का पाठ 3 घड़े की बात पहले पढ़ चुके थे। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहले शब्दार्थ। घड़ा माने मटका, जोश माने उत्साह, तपना, गर्म होना, प्रयास यानी प्रयत्न या कोशिश। अब करते हैं कहानी से प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, गांव के लोग धनीराम को किस नाम से बुलाते थे। गांव के लोग धनीराम को धनिया कहकर बुलाते थे। अगला प्रश्न, घड़ा कैसे बनता है। घड़ा मिट्टी, पानी, चाक, आग और कुम्हार की मेहनत से बनता है। अगला प्रश्न, पानी ने क्या कहा। मिट्टी रानी मेहनत सारी मेरी, मैंने इसे बनाया, तुम थी धूल की बस एक ढेरी। अगला प्रश्न, आग ने क्या कहा। आग ने कहा, तुम सब बातें कच्ची करते, कच्चा काम तुम्हारा, तब कर मुझ में बना घड़ा, यह असली काम हमारा। आपकी बात। अब हम बात करेंगे। आप भी इस तरह की बातें अपने दोस्तों और परिवार वालों से कर सकते हैं। आपको घड़ा बनना पड़े तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हमें भी घड़ा बनना पड़े तो उन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होगी। मिट्टी, पानी, चाक, आग और कुम्हार की मेहनत। बर्तन के अलावा मिट्टी से आप और कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं। सोचो। हम मिट्टी से बर्तनों के अलावा खिलौने और गुल्लक और दिए भी बना सकते हैं जो दिवाली पर जलाए जाते हैं। चुने और भरें। यहाँ खालिस्तान दिए हुए हैं और आपको 2 विकल्प या 2 उत्तर दिए हुए हैं, उनमें से एक आपको छांटना है और उनमें भरना है। डाकिया खालिस्तान बांटता है, चिट्ठी या मिठाई। डाकिया चिट्ठी बांटता है तो हम यहाँ लिखेंगे चिट्ठी। अगला, खालिस्तान पेड़ पौधों की देखभाल करता है, माली या डॉक्टर। माली पेड़ पौधों की देखभाल करता है तो हम यहाँ माली लिखेंगे। अगला है, अध्यापक बच्चों को पाठ खालिस्तान है, नचाता या पढ़ाता। अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है तो हम लिखेंगे पढ़ाता है। सुनार खालिस्तान बनाता है, गहने या बर्तन। तो सुनार क्या करता है, गहने बनाता है तो हम लिखेंगे सुनार गहने बनाता है। ठठेरा खालिस्तान बनाता है, घड़े या बर्तन। बर्तन बनाता है, घड़े तो कुम्हार बनाता है तो यहाँ बर्तन लिखेंगे। गिने, बोले और लिखें। चित्र में आपके सामने घड़े हैं तो उनको गिन कर लिखना है। कुल कितने घड़े हैं तो गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो जो बॉक्स है उसमें आप 17 लिख दीजिए। मिलान करें। आपके सामने शब्द लिखे हुए हैं और कुछ चित्र हैं, उन शब्दों को चित्रों के साथ मिलाइए। तो पहला मिला के दिया हुआ है तीर के निशान के साथ। माली को आप माली के साथ तीर का निशान लगा दीजिए। दूसरा शब्द लिखा है सुनार, तो सुनार जो गहने बनाता है उसके साथ आप सुनार के सामने तीर का निशान लगा दीजिए। तीसरा शब्द है कुम्हार, जो घड़े बनाता है उसको हम कुम्हार या कुंभकार कहते हैं, उसके सामने तीर का निशान लगा दीजिए। अगला शब्द है डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या करता है, मरीजों को दवाई देता है, उन्हें ठीक करता है। तो आप डॉक्टर को जो चित्र दिया हुआ है उसके सामने तीर का निशान लगा दीजिए। और आगे लिखा हुआ है किसान, तो किसान हमारे लिए अनाज पैदा करता है, फसल उपजाता है। तो किसान का जो तीर का निशान है वो किसान के चित्र के साथ मिला दीजिए। तो ये आपका मिलान करे हो गया। कौन क्या कर रहा है, चित्र को देखकर वाक्य लिखें। वाक्य यानी लाइन लिखें, पंक्ति लिखें। पहले चित्र में बच्चा झूला झूल रहा है, उससे अगले चित्र में
आदमी गाय का दूध निकाल रहा है। उससे अगले चित्र में क्या हो रहा है? लड़कियां खेल रही हैं। क्या खेल रही हैं? फुटबॉल है, तो लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। और उससे अगले चित्र में लड़की साइकिल चला रही है। भाषा की बात सुने, बोलें और लिखें। इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर लिखेंगे। डंडा, घड़ा, ठंडा, बड़ा। अब इसको आप बार बार दोहराएं और लिखें। डंडा, घड़ा, ठंडा, बड़ा। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों का चयन करते हुए सही घड़े में डालें। अब हमारे पास दो घड़े हैं। पहला घड़ा है एक वचन का घड़ा, दूसरा घड़ा है बहुवचन का घड़ा। तो एक वचन हुआ वो जिससे हमें ये पता लगे कि जो शब्द बोला गया है वो वस्तु एक है या उससे ज़्यादा। और जिस शब्द से हमें ये पता चले कि वो वस्तुएं ज़्यादा हैं तो वो हुआ बहुवचन। तो पहला है कुम्हार सुंदर घड़े बनाता है। घड़े, अब एक होता तो होता घड़ा, और घड़े है तो इसका मतलब एक से ज़्यादा है, तो हम ये बहुवचन वाले घड़े में लिखेंगे, घड़े। लड़की झूला झूल रही है। लड़की, लड़की इसका मतलब लड़की एक है, तो हम एक वचन वाले घड़े में लड़की शब्द लिखेंगे। अगला है पेड़ पर चिड़ियाँ चहक रही हैं। हैं पर बिंदी है, तो इस और चिड़ियाँ इसका मतलब एक से ज़्यादा है। अगर एक होता तो है पर बिंदी नहीं आती। है इसका मतलब करने वाले लोग या वस्तु ज़्यादा है, तो चिड़ियाँ बहुवचन वाले घड़े में लिखेंगे। मुझे रंगीन चित्रों वाली पुस्तकें अच्छी लगती हैं। पुस्तकें यानी एक से ज़्यादा है, एक होता तो पुस्तक होता, तो इसको भी हम बहुवचन वाले घड़े में लिखेंगे। घोड़ा हरी घास चाव से खाता है। घोड़ा इसका मतलब एक है, अगर एक से ज़्यादा होता तो घोड़े होता, तो घोड़ा हम एक वचन वाले घड़े में लिखेंगे। तो ये एक वचन का घड़ा और बहुवचन का घड़ा हमारा हो गया पूरा। इस काम को आप अपनी कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर करें।